हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नूर स्कूल। और आज हमारे साथ मौजूद है IBA 28 के 4 स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली IBA का टेस्ट पास किया है। तो बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि IBA की प्रिपरेशन कैसे की जाए, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाए, कौन सा ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए जो बहुत यूजफुल हो IBA के लिए, और शॉर्ट टाइम में कैसे IBA की प्रिपरेशन की जाए। तो इन क्वेश्चन का आंसर के लिए ये वीडियो बन रही है। इस वीडियो का बेसिकली पर्पज ये है कि जिन्होंने IBA की प्रिपरेशन करनी है उनके सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाए और उनको एक गाइडेंस मिल जाए। तो आज हमारे साथ तीन पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो मैं इनसे कहूँगा कि वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, अपना नाम और आप कहाँ से हैं, आपका स्टडी बैकग्राउंड, रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं, एंड देन आपका IBA में किस डिग्री में एडमिशन हुआ है। तो ये Assalamu alaikum. This is Shivam Kumar and I am from City Godki, which is situated in Sindh. Currently, I'm on gap year, so and I got direct admission in IB, BB, and CS. Assalamu alaikum everyone. My name is Moiza Ahmed. I've completed my higher secondary education from Hyderabad, and currently I am also on a gap year and I've aced IBA's first round test in ACF, Accounting and Finance. okay. Hi everyone, I'm Abiha Noor. I'm from Cedar College, Karachi, and I got into IBA for the BBA program in the first round. ओके, परफेक्ट। अब आप ये बताएं कि आपने IB की प्रिपरेशन कैसे की थी। लाइक आपने सेल्फ प्रिपरेशन की थी या कोई अकेडमी वगैरह यूज की थी IB की प्रिपरेशन के लिए। So I prepared from basically IB grades. Basically, I was PHP student in 2022, 23. So मुझे टेस्ट का आइडिया हो चुका था। राउंड वन आई क्वालिफाइड, तो मुझे टेस्ट IB आने का मन भी था। सो आई टुक गैप ईयर। ड्यूरिंग गैप ईयर आई सर्च लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स जो IB के लिए प्रिपेयर करा सकें। IB ग्रेड्स मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा बिकॉज उनकी जो रिसोर्सेज थी, मटेरियल्स थी और छाजाओ उन्होंने जो प्रोवाइड किया था काफ़ी हेल्पफुल रहा। बट आई वुड रिकमेंड कि जितना इंस्टीट्यूट सही रहेगा ना उतना ही उससे कहीं ज़्यादा सेल्फ है, क्योंकि मतलब क्लासेस होती हैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार। सो बाकी जो रिमेनिंग डेज है ना, सब हमें खुद को सेल्फ ही करना पड़ता है। तो मैंने अपने वक्त में यूट्यूब चैनल का सहारा लिया था, मैथफिलिक्स बाय हाशिम सिया। उनसे एडिशनल पॉइंट्स कलेक्ट करके जो जिसने मतलब मेरी कॉन्सेप्ट्स को ना ज़्यादा पुटअप किया था। काफ़ी अच्छा रहा था ये एक्सपीरियंस। बाकी और जो मटेरियल्स थी मेरे पास IB ग्रेड्स की भी थी, IB प्रेपक्स की भी थी, तो उनसे सारा सेट किया। मेरी बात की जाए तो मैंने IBA की प्रिपरेशन जो है मोस्टली सेल्फ की थी, और मैं भी आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि गो फॉर सेल्फ प्रेप, बिकॉज आप जो खुद से तैयारी कर सकते हो वो कोई भी एकेडमी आपको नहीं करवा सकती है। तो बाकी रिसोर्सेज की जहाँ तक बात रही तो वो आपको सारी चीज़ें PDF फॉर्म में हर इंस्टीट्यूट की आपको मिल जाती है। IBA प्रेपवर्क्स हो, IB ग्रेड्स हो, लमिवा प्रेप्स हो, हर चीज़ की आपको रिसोर्सेज मिल जाती है। तो और दूसरे यूट्यूब चैनल्स आई वुड सजेस्ट ज़ेनमेटिक्स। इट्स सो गुड। आपको अगर टॉपिक वाइज पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर इट, एंड अदर देन दैट मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जिया इज आल्सो गुड टू गो विद। और ये इतना ही। और हाँ, लम्बा प्रेप्स की मैथ्स वाली बुक के MCQs वगैरह जो थे, दे उनका डिफिकल्टी लेवल वगैरह वाज सो गुड, एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम IB ग्रेड्स बुक्स। आई वुड सजेस्ट कि आप सेल्फ प्रेप करें, बिकॉज द टाइम दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ वो दूसरी एकेडमीज आपको नहीं दे सकते। I would continue with the same point कि आप चाहे कहीं से भी जाके प्रेप करें या आप कहीं की भी रिसोर्सेज उठाएं, जब तक आप उन्हें लेके खुद नहीं पढ़ेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यू कैन गेट बुक्स फ्रॉम एनीवेयर, कहीं की भी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। और IBA ग्रेड्स की भी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। पर आप O लेवल्स की मैथ्स, A लेवल की मैथ बुक्स आर द मोस्ट हेल्पफुल, जो मुझे सबसे ज़्यादा सही लगी। तो आप
मैथ्स के लिए उस तरफ जाएं एंड रीडिंग इज की इन दिस। ओके, अब आ जाते हैं फैक्ट स्टडी की तरफ। तो फर्स्टली मैं ये बताता चलूँ कि आईबीए में दो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ एंड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का बताता चलो तो इंग्लिश के लिए 60 मिनट्स होते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। जस्ट 45 MCQs होते हैं और कुछ नहीं होता। आपने ऐसे वगैरह कुछ नहीं लिखना होता, जस्ट आपको 45 MCQs से टेस्ट किया जाएगा। और उसमें आपको जिन टॉपिक से टेस्ट किया जाएगा वो कॉम्पोजिशन होती है, पोम्स होती हैं, क्लोज पैसेजेस होते हैं, ग्रामर होती हैं और भी बहुत से होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसकी आउटलाइन का, आप आईबी की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ से आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो इसके अलावा जब देन इंग्लिश की बात कर लेते हैं, आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे की? तो इंग्लिश सेक्शन मैंने रीडिंग को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, क्योंकि राउंड 2 में बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि उसमें बहुत डिफिकल्टी आ रही है। सो जब रीडिंग के मुताबिक मैंने ऑन एवरेज एक पोएम, सॉरी 2 पोएम या फिर एक पैसेज कर लेता था, कभी टेस्ट या कभी रिसोर्सेज जो थी आईबी ग्रेड्स की कॉम्प्रिहेंशन बुक वगैरह हो गई वहाँ से। और एंड देन वोकेबलरी बहुत वीक थी, तो वोकेबलरी को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। एंड आई वुड रिकमेंड कि वोकेबलरी को स्किप नहीं किया जाए। डोंट नेवर स्किप वोकेबलरी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वर्ड डायरेक्ट आ जाए। उससे ना ये फायदा होता है कि एक तो एलिमिनेशन में मदद मिलती है, एंड देन जो पैसेजेस वगैरह की ना बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, मेरी बात की जाए तो वोकेबलरी ऑब्वियसली, वोकेबलरी जो है वो मेन न्यूट्रिएंट होता है टेस्ट का। तो हाँ, आपको वोकेबलरी तो करनी करनी है। उसके लिए आई वुड प्रिस्क्राइब यू गाइस कि आप लोग जो है आईबी ग्रेड्स की जो बुक है, बुक नहीं है, वर्ड लिस्ट है, 1000 वर्ड लिस्ट। आई एम श्योर ऑलमोस्ट सबके पास होगी, नहीं नहीं भी है तो इट्स इजी टू फाइंड। और दैट वोकेबलरी टेस्ट, और उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, दोस्त पैसेजेस वगैरह, उनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उससे ही आती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे रीडिंग पैसेजेस को, उतनी ज़्यादा आपको एक्सीलेंस मिलेगी। और दूसरा मैंने जो किया था वो, हाँ, बाकी जो बेसिक मैथ्स, मतलब आई मीन ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमें आते हैं, बट वो बहुत एडवांस ग्रामर के होते हैं, तो वो आपको करने चाहिए। ऑड्स एंड एंड्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हो गए, और ये सारी चीजें, तो आपको उन पे भी एक्सीलेंस होनी चाहिए बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स पे। आई वुड से कि जो वोकैबुलरी लिस्ट है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, क्योंकि आपके पूरे पेपर में आपकी सिर्फ वोकैबुलरी ही टेस्ट हो रही होती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप एक पैसेज को तभी अंडरस्टैंड कर सकते हो जब आप उसकी गिवन वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो आप अपनी रीडिंग पे काम करें, और जो वोकैबुलरी लिस्ट आप कहीं से भी मिल जाएगी, आप उसे याद करें। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वर्ड उसमें से ना आए, वो वर्ड आपको कहीं ना कहीं आके टकराएगा जरूर। तो प्रिपेयर फ्रॉम दैट लिस्ट और अपने कॉन्सेप्ट्स को फ्रेश करते रहें हर थोड़े दिन बाद। ओके, देन हम मैथ्स क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो मैथ्स क्वेश्चन में भी यही होता है कि 45 MCQs होते हैं। इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, लाइक फंक्शंस होते हैं, ज्योमेट्री होती है, और भी बहुत से टॉपिक्स होते हैं। उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आउटलाइन उसकी भी चेक कर लें। तो आप मैथ्स की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी, थोड़ा मैथ्स के बारे में आप बताएं। सो अबाउट मैथमेटिक्स सेक्शन, मैंने प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, स्पेशली बिजनेस मैथमेटिक्स को एंड वर्ड प्रॉब्लम्स को। क्योंकि राउंड 2 में ना, चाहे बीबीए का टेस्ट हो चाहे सीएस का टेस्ट हो, दोनों में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। बीबीए में थोड़े ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू सीएस, तो दोनों में थे बाकी। तो मैंने एक बुक नहीं 4 बुक किए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स की भी थी और ईकेट का भी था। मतलब आईबी ग्रेड्स का बीकेट का था और ईकेट का था, एंड आईबी प्रेप वर्क्स था और वाइट मैथमेटिक्स था। ये 4 बुक किए थे। एंड अगेन टाइम मैनेजमेंट इशू होता है, तो टाइम मैनेजमेंट को ना भी टाइम दिया था। जो एंड में ना सब टॉपिक्स कवर करके, जो आईबी ग्रेड्स की टेस्ट होती है ना, ग्रैंड टेस्ट हो गई, मॉक टेस्ट हो गई, या फुल लेंथ टेस्ट हो गई, या पास्ट पेपर्स हो गए, उनको टाइम सेट करके सॉल्व करता था एज ए रियल टेस्ट मानकर।
सो वो भी टाइम मैनेजमेंट का इशू 80% सॉल्व हो चुका था। That's all. अच्छा, मेरी जहाँ तक बात की जाए तो मैंने हाँ, वर्क प्रॉब्लम्स क्योंकि बहुत आती हैं, बहुत लेंथी होती हैं, और ये वाली चीज़ें अभी फ़िलहाल के जो रीसेंट पेपर्स में टेस्ट की जा रही हैं, वो आपकी टाइम मैनेजमेंट ही की जा रही है। और टाइम मैनेजमेंट कब होगी? जब आपको एक्सीलेंस होगी उन टॉपिक्स पे। तो हाँ, बेसिक से शुरू करे बंदा, बेसिक से फिर उसके बाद एडवांस पे जाए, और एडवांस इतना जाए कि आप विद इन लाइक 1 मिनट आप ऑन एवरेज रखो हर क्वेश्चन पे, और उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लो, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आ रहा है रिसेंट ईयर्स में। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग जो हो टाइम मैनेजमेंट की वो करो, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं बच पाता, और उसके लिए आप जब उसमें पैनिक में वो करते हो ना आप, तो फिर वो आता हुआ भी नहीं होता है आपसे। बाकी टॉपिक्स कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। प्रोबेबिलिटी बहुत टेस्ट हो रही है रिसेंट ईयर्स में। आपको जो है बाकी जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत टेस्ट हो रहे हैं, और तीसरा परसेंटेजेस वगैरह वाले क्वेश्चंस बहुत टेस्ट हो रहे हैं। जो भी आपको लगता है कि लेंथी में आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि होती है मोस्टली पेपर में, तो वो यू शुड डू। दैट्स इट। जो मैथ्स का इशू आता है वो ये होता है कि आपको टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, पैटर्न चेंज होता रहता है, मगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बार ये होता है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, एंड द इंफॉर्मेशन इज नॉट इवन नीडेड एट टाइम्स। तो आप लर्न करें, यू हैव टू लर्न हाउ टू फिल्टर आउट द इंफॉर्मेशन कि आपको क्या करना है, और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा आएंगे, सो प्रिपेयर फॉर दैट। ओके ओके। मैं ये बताता चलूँ कि जो दो मैथ्स और इंग्लिश होते हैं, तो इसके लिए मैंने जैसे पहले बताया कि टाइमिंग मैथ्स के लिए 18 मिनट्स होती है और इंग्लिश के लिए 60 मिनट होता है। अगर आप पहले मोस्ट प्रोबेबली मैथ क्वेश्चन आपको इसमें मैथ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, देन आपको 60 मिनट में इंग्लिश क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर आप मैथ क्वेश्चन से जंप करके इंग्लिश क्वेश्चन में जाओगे, तो मतलब 80 मिनट्स में जो मैथ्स के आपको मिले हुए हैं, तो देन आपका पेपर मेस्टअप हो जाएगा। अगर इन्विजिलेटर ने देख लिया तो आपका पेपर उसी वक्त वो कैंसिल करेगा और आपको कहेगा कि आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना, पहले आपने जो उन्होंने बोला है मैथ्स को लिया या इंग्लिश को लिया है, तो वो कर दिए उस टाइम में, देन आपने जाना है इंग्लिश पे और वो इंग्लिश करनी। और ये है कि वर्ड प्रॉब्लम मैथ में बहुत आते हैं। 90% वर्ड प्रॉब्लम 2017 या 2018 तक आईबीएफ ने पास पेपर देता था अपनी वेबसाइट पे, लेकिन अब उन्होंने देना बंद कर दिया। अब आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आई 2017 के बाद कोई पास पेपर आईबी ने इतना नहीं दिया हुआ, बिकॉज 2017 तक जो टेस्ट आता था वो सेम पैटर्न पे होता था। देन 2017 के बाद आईबीए ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। अब 80 to 90% उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम रखी है जिससे आपको टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपके वर्ड प्रॉब्लम की स्किल अच्छी होगी और आपके कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे और आपको टाइम मैनेज करना आता हुआ, तो आपका टेस्ट इजीली निकल जाएगा। तो देन हम जाते हैं आगे मटेरियल की तरफ। तो अगर कोई बच्चा हमारी वीडियो देख के आईबीए की प्रिपरेशन करना चाहता है, और आई थिंक अराउंड 2 मंथ्स रह गए हैं, तो आप कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मटेरियल उनको बताएंगे जो 2 मंथ के अंदर अंदर बच्चा आईबीए की प्रिपरेशन सारे कॉन्सेप्ट ले सके? और वो मटेरियल आपके लिए कौन सा मटेरियल ज़्यादा यूजफुल था? सो आई वुड सजेस्ट कि अब 2-3 में रह गए हैं, सो फर्स्ट ट्राई टू कवर ऑल टॉपिक्स। देन ना मेरे लिए जो इफेक्टिव सॉरी, 2 मंथ्स रह गए आईबीए अराउंड टू को, आई थिंक जून के एंड में होता है, तो 2 मंथ्स रह गए हैं दूसरी स्टार्ट करना। सो 2 मंथ्स रह गए, तो जो मेरे लिए इफेक्टिव मटेरियल्स रहा था ना, आईबी ग्रेड्स का रहा था, तो वो सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स, देन अगर कवर हो जा रहे हैं ना टॉपिक्स जल्दी में, सो लाजमी है कि पास्ट पेपर्स एंड ग्रैंड टेस्ट करें, क्योंकि ग्रैंड टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते आईबी राउंड 1 से। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सिमिलर्स देखे, तो ग्रैंड टेस्ट भी मैंडेटरी है करने के लिए, अच्छा रहेगा। एंड देन अगर किसी की कैपेबिलिटी ज़्यादा है और कवर कर रहा है टॉपिक ज़्यादा छोटे से टाइम में, देन आई वुड सजेस्ट कि आईबी प्रेवर्क्स जाए, क्योंकि वो भी ना काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस थे वहाँ पर, काफ़ी हेल्पफुल रहे। दैट्स ऑल।
अच्छा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग, हाँ, आईबीए ग्रेड्स की जो बुक होती है वो तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो आजकल एडवांस भी हैं। जीमैट वाले क्वेश्चंस आर सो गुड। मतलब वो आपके, मैं नहीं कहूंगी कि एज इट इज आ जाते हैं, बट जीमैट के क्वेश्चंस जो है वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को अच्छा कर देते हैं। तो फिर मैंने जिस मटेरियल से पढ़ा था वो जीमैट की बुक्स थी। और अभी एस द डिजिटल सेट करके एक बुक आई है, इट्स ऑल्सो सो गुड। उनमें वहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। तो हाँ, वो वाली पीडीएफ आई वुड सजेस्ट आपको ड्रॉप डाउन लिंक में भेज मिल जाएगी इस वीडियो के। और तीसरी चीज जो है, आपको लमीबा प्रेप्स की जो मैथ्स वाली बुक है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आर सो गुड और लॉजिकल है और अच्छे हैं, ऑन पॉइंट है। तो वो आई वुड सजेस्ट यू गाइस। और इसके अलावा नहीं, बस यू आर गुड टू गो बाकी। आपको प्रेप की बुक्स मिल जाएंगी। मैंने आईबी बैच की बुक्स यूज की थी, लेकिन फिर लेट्स नॉट प्रिटेंड कि अफोर्डेबल होती हैं, क्योंकि दैट कोर्स पैक, अगर आप उनकी क्लास भी ना लो, दैट कोर्स पैक कॉस्ट्स यू अराउंड लाइक 8,000। तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट, सो आई वुड सजेस्ट देम कि आप जाके खान एकेडमी की जो सैट के जो उनके पेपर्स होते हैं वो जाके प्रैक्टिस करें, बिकॉज दे वुड बी वेरी हेल्पफुल। उनके क्वेश्चंस आर लाइक काइंड ऑफ सिमिलर जाएगा। आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। तो बस वही। ओके, परफेक्ट। देन आप ये बताएं कि जब आप आईबीए के टेस्ट देने जाते हैं तो उस वक्त आपने अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल किया था? बहुत से बच्चे होते हैं, न्यू जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि पेज का वर्ड प्रॉब्लम आया है या दो सवाल एक पेज पे आए हुए हैं, बहुत लंबे लंबे सवाल हैं, वो वहीं पर पैनिक कर जाते हैं। तो आपको किस तरह के आते हैं, तो आपने इस सब से डील कैसे किया था जब आपने पेपर देखा? तो नर्वसनेस तो सबको होती है, मैं ये नहीं मानता कि तो कोई नर्वसनेस ना हो, उसको फुली कॉन्फिडेंस हो। आईबीए के टेस्ट में नर्वसनेस होनी भी चाहिए, आई थिंक इट्स गुड। बट आपने उसको टैकल किस तरह किया? टू बी ऑनेस्ट मैं पैनिक कर गया था, क्योंकि पहले 2-3 क्वेश्चंस आ रहे थे सीएस की टेस्ट में। सो देन अगेन ना, थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ टू सेवेंथ एट क्वेश्चन मुझे सिर्फ बिल्कुल नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ऊपर से गए। तो आई गॉट कम्प्लीटली पैनिक। सो ना, मैंने ऐसे किया कि लास्ट पे गया, मतलब 45th क्वेश्चन पे गया। तो वहाँ पे लेंदी क्वेश्चंस थे पर मैंने पढ़े थे। सो मैंने पढ़े ना, तो नोटिस किया कि ये सिंपल ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या फिर सिंपल मैथमेटिक्स होती। क्योंकि ना लेंथी क्वेश्चन देखे ना मैंने, राउंड 2 में ये गलती ये थी, छोड़ दिए थे, मतलब नहीं पढ़े थे, तो काफी रह गए थे। ये गलती फिर मैंने नहीं की। एंड देन जो ये लास्ट के क्वेश्चन सिंपल वाले थे ना वो सॉल्व होने लगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस की वजह से ना जो शुरू वाले क्वेश्चन थे ना, वो ना होने लगे इजीली। तो ऐसे ना मैंने सिचुएशन को हैंडल किया था। बाकी पैनिक तो हुआ था बहुत। ग्राउंड से बाहर निकल गए? सही। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि पैनिक नहीं करें या ऐसा कुछ नहीं करें, क्योंकि होता है, योर लेग्स आर ट्रेम्बलिंग, यू आर स्वेटिंग, और ये सारी चीजें, फीलिंग्स होती है, मेरे साथ भी हुई हैं। तो इट्स फाइन, इट्स टोटली ह्यूमन। पर आप लोगों को क्या करना है कि अगर शुरू शुरू के क्वेश्चंस जो है, आईबीए की मेनली ये होता है कि शुरू शुरू के क्वेश्चंस बहुत हार्ड दे देता है कि आपका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाए। और फिर आपके जो आगे वाले क्वेश्चंस है जो आपको आते हैं, लेकिन वो भी आप उस चक्कर में नहीं कर पाते बिकॉज यू आर एंग्शियस। तो ये वाली चीज होती है। तो प्लीज आप शुरू वाले क्वेश्चंस में अपने आप को जज ना करें कि मुझे तो नहीं आ रहा, मुझसे तो नहीं हो रहा। नहीं, शुरू के क्वेश्चंस होते ही इसलिए हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि बाकी आपको ये नहीं अपना एम बनाना कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, बट ये एम बनाना है कि जितने सही हो सके आपसे उतने आपको करने हैं क्वेश्चंस। तो हाँ, बस बाकी और गुड टू गो। अभी आई वुड से कि बीइंग नर्वस इज गुड। अगर आप नर्वस नहीं हो रहे तो मेरे ख्याल से वो खतरे की बात है, क्योंकि फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, एंड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट कैन रियली मेस यू अप। आप बस जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ। सब हो जाता है। द फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर जस्ट देयर टू थ्रो यू ऑफ।
वो आपको नहीं समझ में आएंगे, आपसे होगी गलती, आपको लगेगा कि आपको आगे भी कुछ नहीं आता, तो आप ये मत सोचें। एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पेपर ही उल्टा शुरू किया था, तो आप लोग इस पे फोकस करें, आपसे हो जाएगा, फिर कोई मसला नहीं। थोड़ा सा मैं एडप्ट करता था तो इसमें जिस तरह मौजा ने कहा कि आईबी आपको स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन देगा जिससे आप पहले करोगे, क्योंकि आईबी चाहता है कि आपको थोड़ा सा फंसाए क्वेश्चन में, क्योंकि टेस्ट टेस्ट इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता टेस्ट। जस्ट आपको आपने अपना माइंड खुला रखना है और टाइम मैनेज करना है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं होता आपने उसको छोड़ देना है, आगे जाते जाना है। अगर 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको छोड़ देना है, अगर 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको छोड़ देना है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ ये जोड़ देता है जो बहुत ईजी होते हैं, जो एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो आपने उनको ट्राई करना है सॉल्व आउट करने के लिए। जब आप वो करोगे तो आपको कुछ पिछले क्वेश्चन जो है उनसे आपका वो भी आने लग जाएंगे। जब आप एवरेज या जो भी क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपका माइंड वर्किंग पे आ जाएगा, देन आपको पिछले क्वेश्चन भी आने लग जाएंगे और आपका पेपर हो जाएगा। और आपने ये नहीं करना कि 45 से 45 एमसीक्यू ठीक करने हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉप करना टारगेट नहीं होता, यहाँ पर जस्ट एडमिशन लेना टारगेट होता है। अगर आप 45 में से 30 एमसीक्यू की तरफ भी जा रहे हो, 30 एमसीक्यू भी सॉल्व करके ठीक कर रहे हो, तो इट्स टू बेनिफिट फॉर यू। तो ठीक है, आईबीए में जिसने टॉप किया होते हैं और जो बिल्कुल इंटरव्यू से भी आया होता है, मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होता है, देन वो पास किया जाता है। तो सेम पेज पे वो बैठे होते हैं। कोई आईबीए किसी को कुछ मतलब देता नहीं है, कुछ आपने टॉप किया है तो आपको हम ऊपर बिठा देते हैं, आपको नीचे वाली डिग्री दे देते हैं। ये कुछ नहीं होता, कट ऑफ बनते हैं, बट वो डिग्रीज के लिहाज से बनते हैं कि एसीए बीबीए का कितना कट ऑफ बन गया। और हाँ, कट ऑफ भी हर बार डिफरेंट होता है, ये नहीं होता कि कट ऑफ सेम होगा। कट ऑफ जो आईबीए की टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल होगा उस हिसाब से कट ऑफ बनेगा। अगर टेस्ट इजी आ जाता है तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाता है, अगर टेस्ट डिफिकल्ट आ जाता है तो सबके लिए डिफिकल्ट होता है। आपने ये नहीं सोचना टेस्ट में बैठ के कि ये डिफिकल्ट है तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि अगर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए नहीं है। अगर आपसे 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो कोई होंगे 5% मैं कह सकता हूँ लोग होंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वो क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी 95% आप जैसे होंगे जिनको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, वो भी पहले 5 छोड़ रहे होंगे, वो भी यही सोचते होंगे कि आगे जाते हैं, आगे देखते हैं यही क्वेश्चन होगा। तो आपके साथ भी इस तरह ही होगा कि पहले आपने क्वेश्चन छोड़ते जाना है, आगे जाते जाना है, आगे जाते जाना है। अगर आप पहले 5 क्वेश्चन या पहले 10 क्वेश्चन पे बैठ गए और आपका टाइम गया तो चला गया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं अपने आप पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा आपको बता रहा हूँ। तो आपने ये करना है। आई थिंक देन हम जाते हैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ, लास्ट पार्ट। तो आप सब अपना कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, कोई सजेशन देना चाहिए, कुछ भी देना चाहिए। आई वुड से कि किसी भी रास्ते में ना हर्डल्स एंड रुकावटें आती हैं, सो डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ, बी स्टिक टू योर डिसीजंस, बिलीव इन योरसेल्फ एंड गो। थैंक यू। अच्छा, मुझे अपनी बात ये कहनी है कि काफी लोगों को आईबीए ग्रेड्स या फिर जैसे इन इंस्टीट्यूशंस की आईबीए प्रेपर्स हो गया और अनीस हुसैन हो गया, इन सब की फीस बहुत ज्यादा हैवी लगती है, नहीं कर सकते। लेकिन ये भी होता है कि हमें किसी की असिस्टेंस की जरूरत है, हमें किसी की मतलब जो हमें समझा सके, जो हमें मेंटोर हो कोई हमारा, उस चीज की जरूरत होती है। तो वी आर ऑफरिंग ट्यूशंस टू द वंस हु नीड इट फॉर राउंड 2 ओनली, क्योंकि राउंड 2 बस अभी प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग को 2 महीने बाद। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉप हियर इन बिलो दिस वीडियो आर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो फिर आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको आईबी ग्रेड्स या फिर वैसे इंस्टीट्यूशंस में जाने में कोई आपको अफोर्डेबिलिटी का मसला है। तो वी हैव गॉट यू जस्ट फॉर राउंड 2, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राउंड 2, तो यू कैन कम टू अस। बाकी गुड लक, थैंक यू। I would also say the same कि अगर किसी को कोई हेल्प की जरूरत है, किसी चीज़ की जरूरत है, we always है। और यही बात मैं कहूँगी, आईबीए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईबीए बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। अगर आपका नहीं होता, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन ट्राई अगेन और यू कैन ट्राई समवेयर एल्स। आप इसे अपनी दुनिया खत्म नहीं कर लें इस बात पे, आप आगे का सोचें। एंड गुड लक टू एनीवन हु इज preparing for round 2 या जो प्रिपेयर होगा, तो बेस्ट ऑफ लक एंड वी ऑलवेज हियर। ओके, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि आईबीए सब
आईबीए बहुत कुछ है लेकिन आईबीए सब कुछ नहीं है। तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपका आईबीए में टेस्ट नहीं होता क्लियर तो आपने टेंशन नहीं लेनी, कहीं और ट्राई करना है। क्योंकि आईबीए ये पहली यूनिवर्सिटी नहीं है, वो स्लो यूनिवर्सिटी भी है। तो लेकिन हमारे सामने ही दो एग्जाम्पल बैठे हैं, इन्होंने आई थिंक एक टेस्ट इनका भी रह गया था, शिवम और मोइजा, देन अब इनका राउंड 1 में हो गया। तो अगर आपका टेस्ट नहीं होता क्लियर तो आपने बिल्कुल मायूस होकर नहीं बैठना, बल्कि ट्राई करते रहना है। कभी तो आपकी लक चलेगी, कभी तो आपका टेस्ट पास होगा। एंड देन एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, जैसे मोइजा ने कहा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, मैं आपको इन लोगों से कनेक्ट करवा दूंगा। देन मैं अपना व्हाट्सएप के ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने वो पिछली तो एक ही ग्रुप बनाया था, प्रेप फॉर आईबीए राउंड 1 और राउंड 2 जो भी है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट फॉलो होगी। देन हमने दूसरा ग्रुप बनाया, उसमें भी आई थिंक 500 पीपल हैं उस ग्रुप में, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर बहुत सारी आपने हमने डाला हुआ है मटेरियल, आई थिंक आईबीए पेपर्स का भी है, आईबीए गेट्स का भी है, लम आईबीए अनीस सेन सबका पास्ट पेपर वगैरह और सबका मटेरियल वहाँ पर मौजूद है। तो आपने वहाँ से मटेरियल लेना है और अपनी तैयारी करनी है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू शिवम, मोइजा एंड अबिहा फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम टू आईबीए। मैं तो यही कहना चाहूँगा एंड दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।